हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। इसका एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है? द साइड ए बी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज प्रोड्यूस टू एनी पॉइंट पी अ लाइन थ्रू A and parallel to CP meets CB produced at Q and then parallelogram BPQR is completed, so that करना है area of ABCD is equal to area of PBQR। हिंट में दिया आपको join AC and PQ। now compare area of ACQ and area of APQ। देखो आपको क्या दिया है, एक तो हमें ये चीज़ दिया है पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इसका मतलब ये है कि जो ए बी सी डी है वो एक क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, इस ए बी को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट पी तक। यहाँ पे हमने पॉइंट पी तक इसको प्रोड्यूस किया। एक लाइन खींची गई है थ्रू ए, देखो एक लाइन इसके थ्रू खींची गई है, ये मीट करती है, ठीक है, पैरेलल टू सी पी, जो कि पैरेलल, ये जो लाइन खींची गई है ना ए से, जो हमने लाइन खींची है वो पैरेलल भी होनी चाहिए सीपी के। ये जो मीट्स करती है सीबी, ठीक है, ये यहाँ पे मीट्स सीबी प्रोड्यूस एट क्यू, इसको हमने आगे बढ़ाया है, सीबी को हमने आगे बढ़ाया है, तो ये कहाँ पे मीट करती है, एट पॉइंट क्यू पे। देन हमें क्या फॉर्म बनता है, पी बी क्यू आर भी एक पैरेललोग्राम है। और आपको प्रूव करना है कि जो एरिया ऑफ ए बी सी डी है और एरिया ऑफ पी बी क्यू आर है, इनका एरिया इक्वल है। ठीक है, आपको हिंट में भी दिया हुआ है कि जॉइन ए सी एंड पी क्यू। ए सी को आपको ज्वाइन करना है एंड पी क्यू को आपको ज्वाइन करना है। ये आपको हिंट दिया, उसको यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे। नाउ कंपेयर, फिर इसके बाद जब हम इनको ज्वाइन कर देंगे, तो मैं इसको पहले ज्वाइन करती हूँ, ए सी एंड पी क्यू। ठीक है, ये मैंने ए सी ज्वाइन कर दिया। अभी मुझे क्या ज्वाइन करना है, पी क्यू ज्वाइन करना है। ये रहा, मैंने पी क्यू ज्वाइन कर दिया। अब क्या बोला है कि नाउ कंपेयर ए सी क्यू और कौन सा, ए पी क्यू। ठीक है, तो ये दोनों हम ट्राइंगल्स लेके करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं गिवन में बात करूँ तो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, देखो ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे लिखती हूँ ए बी सी डी एंड पी बी। देखो पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर, ये जो फॉर्म हो रहा है ये भी पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिखती हूँ जो पी बी क्यू आर है वो भी क्या है, आर पैरेललोग्राम्स। ठीक है, ये क्या है, पैरेललोग्राम्स है। दूसरी चीज़ क्या दी है, जब हम एक लाइन खींचते हैं इस ए पॉइंट से, तो वो ऐसा खींचते हैं कि सी पी के पैरेलल। इसका मतलब ये जो है ए क्यू है वो पैरेलल है सी पी के। ठीक है, दूसरी चीज़ ये दी हुई है, ए क्यू इज़ पैरेलल टू सी पी। ठीक है, और तो नहीं कुछ दिया हुआ है। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट, टू प्रूफ में क्या लिखना है, एरिया ऑफ जो ए बी सी डी है बराबर होगा एरिया ऑफ पी बी क्यू आर के। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन क्या किया है, जॉइन ए सी एंड पी क्यू, हमने ये ज्वाइन कर दिया। अब हम प्रूफ में स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसी दोनों ट्राइंगल को लेके हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। नाउ कंपेयर दिया हुआ है एरिया ऑफ ए सी क्यू एंड एरिया ऑफ ए पी क्यू, तो मैं ये दोनों ट्राइंगल लेती हूँ, ए सी क्यू इन ट्राइंगल ए सी क्यू एंड ट्राइंगल ए पी क्यू। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ए सी क्यू एंड ए पी क्यू, ए सी क्यू ए पी क्यू, ठीक है, ये दोनों सेम बेस पे हैं। सेम बेस कौन सा है, ए क्यू। और यहाँ पे ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए क्यू है वो पैरेलल है सी पी के। तो हमने थियरम में पढ़ा है कि अगर आपको दो ट्राइंगल सेम बेस पे और पैरेलल लाइंस के बीच में दिए हुए हैं तो उनका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब ये ट्राइंगल का एरिया और ये ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ट्राइंगल ए सी क्यू एंड ट्राइंगल ए पी क्यू आर ऑन द सेम बेस। सेम बेस कौन सा है, ए क्यू है। ठीक है, एंड सेम पैरेलल
तो पैरेलल लाइंस कौन सी हैं? एक तो ए क्यू हो जाएगा एंड सी पी। तो हम जानते हैं इनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। देयरफॉर एरिया ऑफ ए सी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी क्यू। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देती हूँ। अब मुझे क्या निकालना है, देखो इसका एरिया तो निकल गया, एरिया ऑफ ए सी क्यू, एरिया ऑफ ए पी क्यू। बट हमें चाहिए क्या, देखो हमें चाहिए ए बी सी डी, चाहिए ए बी सी डी। तो देखो मुझे ये क्वाड्रिलेटरल, ये पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए। तो मैं अगर इस ट्राइंगल को ध्यान से देखूं, ये दोनों ट्राइंगल में, तो ये दोनों ट्राइंगल में मुझे ये एक्स्ट्रा पार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल है, अगर मैं इन दोनों में कॉमन है, ठीक है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, अगर इन दोनों ट्राइंगल में से मैं ये वाला पार्ट हटा दूं, तो मुझे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया मुझे इक्वल मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से लिखती हूँ, जो हमारा एरिया था ए सी क्यू में, क्योंकि देखो हमने ये दोनों ट्राइंगल के एरिया को इक्वल बना दिया। तो मैं यहाँ पे अब कुछ भी प्लस करूँ, कुछ भी माइनस करूँ, कुछ भी, मतलब दोनों ही जो पार्ट हैं, दोनों जैसे ये दोनों पार्ट है, तो इनमें इक्वल टर्म्स या तो आप माइनस कर सकते हो या तो आप प्लस कर सकते हो। तो जो रिजल्ट आता है वो भी इक्वल आता है। तो मैं यहाँ से माइनस करती हूँ, ट्राइंगल ए सी क्यू में मुझे क्या माइनस करना है, ए बी क्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको मैं वापस लिख देती हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ ए सी क्यू माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ बी बी क्यू ए, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी क्यू माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ बी क्यू ए। तो अगर हमने बी क्यू ए को माइनस कर दिया तो बचा क्या, यहाँ पे ये वाला टर्म बचा, एरिया ऑफ ए बी सी। तो यहाँ से आप लिखोगे एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ, दूसरे में क्या बचा, पी बी क्यू, पी बी क्यू। ठीक है, इसको इक्वेशन का नाम नहीं देती हूँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देती हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों में क्या हो गया, इसका एरिया, ये वाला टर्म और ये वाला, इसका एरिया इक्वल हो गया। अब मुझे पता है कि अगर किसी पैरेललोग्राम के अंदर हम क्या करते हैं, डायगोनल खींचते हैं, तो उसका एरिया क्या हो जाता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो देखो हमने ये डायगोनल खींचा हुआ है, तो मैं यहाँ से लिखती हूँ, सिंस AC and PQ are diagonals, किसके डायगोनल्स हैं, ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के एंड PBQR, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ, ये जो मुझे एरिया ऑफ ABC है, इसी टर्म में मुझे अगर चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, देयरफॉर एरिया ऑफ ABC को मैं क्या लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ एरिया ABCD। क्यों मुझे ABCD मैंने लिखा, क्योंकि मुझे प्रूफ में यही चाहिए, ABCD चाहिए। ठीक है, इसी फॉर्म में चाहिए, तो हमें उसी फॉर्म में लिखना होता है। देखो एरिया ऑफ जो ABC है, मुझे क्योंकि ऑलरेडी पता है कि ये दोनों टर्म इक्वल है, तो मुझे इसी रिलेटिव में चाहिए कि एरिया ऑफ ABC मैं ऐसा लिख सकती हूँ, लेट सपोज अगर इसका 40 एरिया है, तो हमने डायगोनल खींच दिया, तो ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब मैं कैसे लिखती हूँ, जैसे एरिया ऑफ ABC मुझे लिखना है, ठीक है, 20 मुझे चाहिए, तो 20 इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ओवरऑल मैं करूँ अगर हाफ इंटू 40, तो आंसर कितना आएगा, 20 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया, इक्वेशन नंबर 2 दे देती हूँ। दूसरा जो है एरिया ऑफ, सेम ऐसे ही करना है, पी बी क्यू का क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, ये किसका एरिया हो जाएगा, हाफ ऑफ पी बी क्यू आर का। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर मैं 3 दे देती हूँ। तो फ्रॉम 1 एंड 2 एंड 3 से, फ्रॉम 1 2 एंड 3 से क्या निकल के आएगा, देखो एरिया ऑफ ए बी सी जो है, एरिया ऑफ ए बी सी वो बराबर है किसके, एरिया ऑफ
पी बी क्यू के। तो मुझे क्या करना है, जो वैल्यू आई है ना उसको रखो यहाँ पे। तो एरिया ऑफ ए बी सी की जगह पे क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी इज इक्वल टू, इसकी जगह पे पी बी क्यू की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ एरिया पी बी क्यू आर। ठीक है, अगर हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, इसको कट नहीं करना है बट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में ऐसा नहीं कट करना है, लाइन नहीं खींचनी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी बी क्यू आर, जो कि हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था।